है कि मित्रों, हम मेष लग्न में मंगल ग्रह की चर्चा का पाठ ही शुरू कर रखे हैं और उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। और आज मंगल ग्रह को पंचम स्थान में प्लेस करवा के और उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं। पंचम स्थान लग्न का स्वामी और सिंह राशि, ये दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो लग्नाधिपति प्राय जहाँ भी बैठते हैं उस स्थान के लिए वो अच्छा करते हैं। दूसरी बात, सिंह राशि इनके मित्र की राशि है, सूर्य देव की राशि है। तो आपको सूर्य देव की यथास्थिति देखनी है, आपकी कुंडली में कहाँ पर सूर्य देव स्थित है। उसके बाद में मंगल के विषय में जाके कुछ आपको डीपली पता चलेगा। लेकिन सिंह राशि पे मंगल देव का प्रभाव अच्छा होता है। कहाँ अच्छा होता है, कहाँ नहीं होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके पहले जैसे मैं बात करता हूँ या शुरू से मैं कर रहा हूँ कि हम लोग सम और विषम राशियों में अंशों के हिसाब से ग्रहों का बल कैसे होता है, वो मैं हर पाठ में बता रहा हूँ। उसका कारण यही है कि जब तक ये सब पाठों का समापन हो तब तक आपको दो चीज़ें याद हो जाए, दोबारा देखना नहीं पड़े, उसके विषय में और कोई चीज़ की जानकारी फिर आपको करनी नहीं पड़े और वो दिमाग से कभी हटे नहीं। तो जैसा कि विषम राशि है, विषम राशि में 6 अंश तक कोई भी ग्रह हो वो बाल्यावस्था में रहता है, 12 अंश तक कुमारावस्था में रहता है, 18 अंश तक युवा अवस्था में रहता है, 24 अंश तक वृद्धावस्था में और 30 अंश तक मृत अवस्था में रहता है। तो बाल्यावस्था और मृत अवस्था के बारे में बताया गया है कि बहुत कम मात्रा में फल आपको ग्रह की तरफ से प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनमें उस समय ज़्यादा बल नहीं होता है। उसके बाद में कुमारावस्था और वृद्ध अवस्था में थोड़े अच्छे फल प्राप्त होते हैं कंपेयर टू बाल्यावस्था और मृत अवस्था। और युवा अवस्था चाहे सम राशि हो चाहे विषम राशि हो, युवा अवस्था 12 से 18 की वो सेम ही रहती है दोनों स्थिति में। तो यहाँ पे आपको ग्रह के द्वारा पूर्ण फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि ग्रह 12 अंश से लेके 18 अंश तक पूरी तरह बलवान होता है, युवा होता है। तो ये सब बातें हम लोगों को पुस्तकों में भी पढ़ने को मिलती है और ये सब बताया भी सही गया है। लेकिन सब चीज़ डिपेंड है आपके अपने अभ्यास के ऊपर। सूत्र सही है, लेकिन सूत्र को लगाना कैसे है ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप किस तरह से उस सूत्र को समझते हैं, उन बातों को किस तरह से समझते हैं और कैसे लगाते हैं जन्मपत्री में। जब आप अध्ययन कर रहे हो, जब आप फलादेश कर रहे हो, उस समय आपकी दृष्टि कहाँ जाती है और किस तरह से सूत्र का भी पालन करते हैं। और उस सूत्र के द्वारा हम लोगों के पूर्वज जो ऋषि मुनि थे, पराशर जी थे, वो क्या कहना चाहते थे और उसको हम लोग किस रूप में समझ रहे हैं, ये हम लोगों के अपने ऊपर डिपेंड है। हर ज्योतिषी, हर विद्वान का अपना एक दिमाग का और समझने का एक स्ट्रक्चर होता है और हर आदमी अपने हिसाब से अभ्यास के द्वारा वो अपने आप को ज्योतिष में परिपक्व करता है। कुछ को हम लोग देखते हैं केवल किताबी बातों से बताते हैं, और जिनके पास अभ्यास होता है उनकी बातें हम लोगों को ऐसे लगती है कि ये तो कहीं नहीं लिखा, तो फिर अपनी मर्जी से कैसे बता रहे हैं। वो मर्जी से नहीं बता रहे, उन्होंने अभ्यास में देखा है ये सब चीज़ें और वो लिखा भी है, लेकिन उनको हम लोग समझने की गलती कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात हो मंगल की पंचम स्थान में, तो सबसे पहले तो आप पंचम स्थान को समझिए कि पंचम स्थान क्या है। आपकी विद्या है, बुद्धि है, संतान है, प्रेम है, नीति है, मंत्र शक्ति है और पेट से संबंधित जो हिस्सा है वो पंचम स्थान के अंतर्गत आता है। तो विद्या बुद्धि वो नहीं है जो आपको थ्योरिकल मिलती है, जो कॉलेज एजुकेशन में मिलती है, जिसको आप पढ़ाई के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा जो प्राप्त करते हैं, उस विद्या बुद्धि को हम लोग दूसरे स्थान से देखते हैं। लेकिन ये जो विद्या बुद्धि है, इसको आप ज्ञान के रूप में समझें कि जो आपको अभ्यास के द्वारा मिलती है, जो आपको घूमने फिरने के द्वारा मिलती है, जो आप अनेक उद्योग करते हैं, अनेक काम करते हैं और उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है आपको, खासकर इंटरनल फीलिंग, अंदर का ज्ञान। क्योंकि पंचम स्थान के कारकत्व गुरुदेव को प्राप्त है और गुरुदेव आपकी ज्ञान की वृद्धि करते हैं। और वो कैसे वृद्धि होगी, एक तो अभ्यास, और निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो अंदर में कुछ चीज़ें एक्टिव होती है। सब ग्रह के स्लॉट जो जन्मपत्री में जैसे हैं वैसे के वैसे आपके बॉडी स्ट्रक्चर में भी है। तो आप जिस चीज़ पे निरंतर अभ्यास करेंगे वो नाड़ियाँ, वो
स्लोट जो है वो एक्टिवेट होता है आपका। जैसे हम लोग ध्यान योग साधना में बोलते हैं कि ये चक्र, उसके बाद में ये चक्र एक्टिवेट होता है, उसके बाद में वो चक्र एक्टिवेट होता है। तो इसी का सूक्ष्म रूप जो है वो है वो ध्यान योग साधना, जिससे आप मणिपुर चक्र हो, स्वादिष्टान चक्र हो या ब्रह्मरंध्र हो, उन सबको जब एक्टिव करता है इंसान, तो यही है उसका एकदम सूक्ष्म रूप जाके वो ध्यान साधना में जाता है। तो पंचम स्थान आपकी वो चीजें हैं जो आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण, जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगी आपको, और वो ज्ञान आपको अभ्यास से मिलेगा। आप किसी भी चीज में जब एकदम तन्मय होकर लग जाते हो तो वो चीजें ऑटोमेटिक फिर आपके अगल बगल में एक सुरक्षा घेरा बना लेती है, और वो चीज़ें धीरे धीरे एक्टिवेट होते जाती है। जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ में इतनी ज़्यादा तल्लीन हो गए, आपका खाना पीना भी छूट गया, आपको होश भी नहीं और उसी में लगे हुए हो, तो अवचेतन मस्तिष्क में वो चीज़ें चाहती है आपकी। जब आप सोते हो या जब आप चुपचाप बैठते हो तो ऑटोमेटिक एक फीलिंग आती है, एक नई तरह की तरंग उठती है दिमाग में कि आप इस तरह से कर रहे हो, इस तरह से करके देखो। और जब आप उस तरह से करते हो तो आप सफल हो जाते हो, वो काम आपका सही हो जाता है। उसका कारण यही है कि हम लोग अनेक जन्म लेके तरह तरह के ज्ञान के द्वारा, हम लोगों का मस्तिष्क में वो अनेक जन्मों के ज्ञान वो संचित है, वो कहीं गया नहीं है, वो संचित है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों को ये पता नहीं है कि पिछले जन्म में हम लोग क्या थे। और पांचवा स्थान वो ही है कि पिछले जन्म के ज्ञान को आप कैसे एक्टिव कर सकते हो, गुरु के ज्ञान के द्वारा। इसीलिए गुरुदेव को कारकत्व है। आपको हर चीज को समझने के लिए बहुत डीप फीलिंग में जाना पड़ेगा। अगर आपको जन्मपत्री समझनी है, ज्योतिष समझनी है, हालांकि मैं छोटा सा बोल के आपको ये मंगल के बारे में बता के मैं इस पाठ का एंड कर सकता था, लेकिन देखिए, पहला स्थान, पंचम स्थान और नवम स्थान, जब तक तीन चीज को आप डीपली नहीं समझेंगे, इन स्थानों को डीपली नहीं समझेंगे, तो फिर उसको जन्मपत्री को समझना बहुत मुश्किल होता है। और पंचम स्थान सबसे ज्यादा माइंड को, आपके हार्ट को, जो अंदर अनुभूतियां होती है, अंदर अजीब अजीब जो आपको बैठे बैठे अचानक से कोई ख्याल आता है या कोई अजीब सपने, जो रोजमर्रा के सपने चलते हैं उससे मतलब नहीं है, कोई अजीब सपना जिसको आपने कभी नहीं देखा, वो कनेक्ट होता है आपके पंचम स्थान से। वो कुछ अनुभूति है किसी जन्म में, और उसी अनुभूतियों को, उन्हीं फलों को एक्टिवेट करता है योग साधक ध्यान के द्वारा या जन्मपत्री के उस प्रभावों को बढ़ा के उसके द्वारा। जब आपकी जन्मपत्री में मंगल एक्टिवेट होता है तो आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है। शरीर में शारीरिक क्षमता के साथ साथ दिमाग में एक उग्रता भी बढ़ती है। और मंगल को हम लोग क्रूर ग्रह बोलते हैं, गुस्से वाला ग्रह बोलते हैं, बहुत जल्दी स्टेप उठा लेता है, जरूरत से ज्यादा साहस होता है, कुछ सोचता नहीं है कि बाद में क्या होगा। ऐसे ग्रह जब पंचम स्थान पे बैठते हैं तो वहां पे बहुत डिस्टरबेंस फैलाते हैं, क्योंकि पंचम स्थान में आपका बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, मतलब सौम्य ग्रह, कुछ हद तक चंद्रमा भी, सौम्य ग्रह जो शांति से काम करने वाले हैं, जो शांति से समझा के अपना काम करने वाले हैं, वैसे ग्रह अगर पंचम स्थान में बैठते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। मंगल भी अच्छा फल देंगे, लेकिन यहाँ पे मंगल आपकी एनर्जी को इतनी ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं कि फिर दिमाग कोई फैसला नहीं ले सकता कि हम लोगों को करना क्या है। आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक से आपका दिमाग कोई दूसरी दिशा में चला गया, ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा ऊर्जा मंगल की होने की वजह से, तो फिर वो काम छूट जाएगा आपका। तो मंगल यहाँ पे स्थिरता नहीं और स्थिर नहीं होने देता आपको। हालांकि सिंह राशि खुद एक स्थिर राशि है और वहाँ पे मंगल स्थिर होता है, लेकिन एक तो खुद सिंह राशि अग्नि तत्व है, प्रधान राशि है। सिंह राशि खुद एक क्रूर राशियों में गिनती आती है, और वहाँ पर जब कोई ज़्यादा ऊर्जा वाला ग्रह, सूर्य हो चाहे मंगल हो, जब और ज़्यादा ऊर्जा उस घर को मिलती है तो वो घर पूरी तरह, आप ऐसे देखिए ना कि आप एक वो इंडस्ट्री वाली जो लोहा वगैरह गलाती है, उसकी वो जो भट्टी का जो ताप होता है, उसके आसपास हर आदमी खड़ा नहीं रह सकता। अरे खड़ा रहना है तो फिर उसके लिए एक स्पेशल ड्रेस होती है। तो वैसा कुछ आप इसको समझें।
यहाँ पे आपको मंगल अगर है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य की कंडीशन क्या है। उसके अलावा यहाँ के जो कारग्रह गुरुदेव है उनकी कंडीशन क्या है। अगर गुरुदेव कहीं से भी बैठ के गुरु ग्रह मंगल के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर मंगल यहाँ पे कूल होता है, बहुत शांति और बहुत ही ज़्यादा ज्ञान के द्वारा फिर आपकी वो ऊर्जा बुस्ट होती है। वो तो यहाँ पे मंगल बैठ के फिर आप उस ऊर्जा से, गुरु की दृष्टि हो गई या कोई सौम्य ग्रह की दृष्टि हो गई या युति हो गई चंद्रमा की इनके साथ, तब भी बहुत फर्क पड़ता है। या सूर्य सपोज आपके अच्छे स्थानों में प्लेस हो तब भी बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जब वो 11वें स्थान को देखेंगे तो 11वें स्थान से संबंधित चीज़ों को बहुत बढ़ाएंगे, मतलब इतने ज़्यादा काम करेंगे या इतना ज़्यादा वो अपनी शारीरिक एनर्जी और दिमाग की एनर्जी के द्वारा ऐसे काम करेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। इतनी ज़्यादा मतलब इनकम की मात्रा या ज्ञान में लाभ की मात्रा, खाली पैसे की इनकम नहीं होती है 11वें स्थान से। 11वें स्थान से आपके हर चीज़ का लाभ, चाहे वो ज्ञान का लाभ हो, परिवार का लाभ हो, जमीन का लाभ हो, संपत्ति का लाभ हो, संतति का लाभ हो, सब चीज़ों का लाभ जब देखा जाता है तो 11वें स्थान से देखा जाता है। यहाँ पे 12वें स्थान को भी देखेंगे, मीन राशि, तो वहाँ पे वो कुछ न कुछ अड़चन आपके सुखों में जरूर लगाएंगे, क्योंकि 12वें स्थान के लिए मंगल देव का दृष्टि कोई अच्छा नहीं बोला जाता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे सुखों में भी अड़चन लगाएंगे और यहाँ पे भी 1 2 3 4 अपने स्थान को, अष्टम स्थान को देखेंगे तो कुछ न कुछ आपके शरीर के ऊपर या आपके दिमाग के ऊपर कोई चोट चपेट ये सब की संभावना एनी टाइम बनी हुई रहेगी। अब इनको आपको शांत करके रखना है। इनको ये शांत होंगे या तो आप इनसे संबंधित जो ऊर्जाएं मिल रही हैं उस ऊर्जा को निकालने का या उस ऊर्जा को व्यय करने का कोई ऐसा साधन खोजिए कि जिसमें आप बिजी भी रहें, आपके मन माफिक काम भी हो और आने वाले समय में फिर उस चीज़ के लिए आपको फायदा भी बहुत अच्छा मिलता हो। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग ध्यान में रख के उसके विषय में अगर सोच के वो काम करें तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर सूर्य का साथ मिले, सूर्य देव अच्छे स्थानों में प्लेस हो, तो यहाँ पे आपको पुत्र संतान की प्राप्ति, पुत्र भी बहुत ही मतलब आपके परिवार को, आपके वंश को, आपके नाम को बहुत आगे तक बढ़ाने वाला एक पुत्र ऐसा आपको जरूर प्राप्त होता है। गुरुदेव का साथ मिले तो मैं नहीं कह सकता कितना होता है, क्या होता है, इतना एक ही ग्रह के लिए बताना बहुत मुश्किल होता है एक वीडियो में। लेकिन सूर्य देव का साथ मिले तो विद्वान, ज्ञानी, बहुत ही अच्छा पुत्र, एक पुत्र प्राप्त होने की इसमें बहुत अच्छी संभावना होती है। मंगल देव यहाँ रहता है। हालांकि सब पुस्तकों में जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको यही पता चलेगा कि पंचम स्थान में मंगल देव कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं करवाते। एक ही श्लोक है और बाद में किसी ने कोई श्लोक बना के ऐड कर दिया, वो एक अलग बात है। और एक ही श्लोक की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपने दिमाग के अनुसार उसकी व्याख्याएं की है। तो किसी ने अच्छा बताया, किसी ने खराब बताया, तो आपको खुद को यह समझना पड़ेगा कि मंगल पंचम स्थान के कारक कौन है और मंगल देव अपनी ऊर्जा लेके क्या पंचम स्थान को सही रखेंगे या गलत रखेंगे, यह आपके अपने अभ्यास के ऊपर निर्भर है। अब सिंह राशि है तो सिंह राशि को आपको भी पता है कि सिंह राशि का स्वभाव कैसा होता है, स्थिर लगन है। और सिंह राशि बहुत हद तक मतलब 90% सिंह राशि वाले जातक स्वाभिमानी होते हैं। लेकिन वो 10% वाला जो स्लॉट है ना, वो जरूरत से ज़्यादा जब हो जाता है तो वो स्वाभिमानी अभिमान में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मंगल संपूर्ण ऊर्जा लेके सिंह राशि पे विराजमान होता है तो फिर वो अभिमान को बढ़ाता है और अपनी बातों को साबित करने के लिए बहुत हद तक वो कई बार झूठ का भी सहारा ले लेता है। तो वहां पे आपको बुद्ध देव को भी देखना पड़ेगा कि वाणी के अंदर इनका प्रभाव किस तरह से आएगा। एक ही ग्रह के लिए हम लोग ये सोचें कि सब कुछ फलादेश हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बताने का कोशिश ये है कि सब चीज़ सम्मिलित करके हम उसका फलादेश कैसे कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, पहला 4 चरण होंगे, मघा नक्षत्र आएगा और एक चरण 3.20 डिग्री का रहता है। आप सबको पता है ये बात। तो 13.20 डिग्री तक अगर मंगलदेव सिंह राशि में है तो वो मघा नक्षत्र में आएंगे और मघा नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है।
अब आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि केतु देव की कंडीशन आपकी जन्मपत्री में कैसी है और कहाँ विराजमान है। लेकिन फिर भी अगर मंगल देव यहाँ पे विराजमान होते हैं मघा नक्षत्र में, तो कुछ न कुछ पीड़ा आपको यहाँ पे प्राप्त करवाते हैं, बशर्ते अगर आपका कोई बाकी ग्रह जैसे बुध वगैरह हो या गुरुदेव हो कुछ सपोर्ट करे और आप चिकित्सा वाली लाइन में अगर चले जाए, जैसे सर्जरी हो या फिर भूमि से संबंधित कोई काम, मतलब किसानी वगैरह के काम में अगर चले जाए, जहाँ पे मतलब बिना थके या बिना फुर्सत पाए आपको काम करना पड़े, वहाँ पे फिर बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है, घर में खाली रहते हैं और परिवार के काम में भी कोई हाथ नहीं बटा रहे हैं, तो फिर ये केतु देव के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में मंगल देव का पंचम स्थान में खासकर कुछ अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। उसके आगे बढ़ते हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा। पूर्वा फाल्गुनी मतलब 13.20 डिग्री से लेके और 26.40 डिग्री तक अगर मंगल देव सिंह राशि में पंचम स्थान में, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के संबंध में स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है। शुक्रदेव को आपको देखना है आपकी जन्मपत्री में क्या स्थिति है, कहाँ पे विराजमान है। लेकिन एक छोटी सी बात है, यहाँ पे मंगल देव आपको थोड़े कूल हो जाते हैं और थोड़े भोग प्रवृत्ति की तरफ चले जाते हैं। अगर बुध देव का भी साथ मिल जाए तो इंसान बहुत लोकप्रिय होता है। संगीत वगैरह या संगीत से संबंधित नाट्य कला वगैरह या एक्टिंग वगैरह, शिक्षक वगैरह में भी, या फिर शनिदेव अच्छी प्लेसमेंट हो या दशम स्थान में शनिदेव का प्लेसमेंट है, शनिदेव भी योग कारक है, तो फिर वो वकील, जज, ये सब कंडीशन में भी बहुत ऊंचे पद तक लेके जा सकता है। खासकर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल देव होने से पंचम स्थान की जो पीड़ाएं हैं उसमें बहुत कमी आती है और वो ऊर्जा फिर थोड़ी अलग लाइन में जाती है। आप भोग की लाइन में भी जा सकते हो, आप बहुत अच्छी एजुकेशन लाइन में भी जा सकते हो, आप एक्टिंग या संगीत की लाइन में भी जा सकते हो, अगर बुध देव की कंडीशन भी साथ में बहुत अच्छी है तो। अब 26.40 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे मंगल देव सिंह राशि, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरी जगह की कोई बात करते तो थोड़ा अलग बताते, लेकिन यहाँ पे सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है और मंगल देव खुद सिंह राशि पे अपने मित्र की राशि में विराजमान है, अच्छे फल देते हैं, मतलब पूरा प्रभाव देते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा से वहाँ फल देते हैं। और फिर नक्षत्र भी अगर उत्तरा फाल्गुनी है और वो भी सूर्य देव का स्वामित्व प्राप्त है, तो फिर मंगल देव बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं। अब यहाँ पे मंगल देव, अगर हम लोग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में बात करें, उनके कारकत्वों के बारे में बात करें, तो आदमी ईमानदार होता है, धनी भी होता है, चरित्रवान भी होता है। लेकिन यहाँ पे मंगल देव विराजमान है तो यहाँ पे होगा क्या, आदमी ईमानदार होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ईमानदार आदमियों को अगर गुस्सा आने लग जाए तो बहुत प्रॉब्लम है। कारण आप ईमानदार है, आप सच्चरित्र है, लेकिन जब आप गलत देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब अगर गुस्सा आ गया तो फिर आप लड़ाई झगड़ा या कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। आदमी खराब नहीं है, लेकिन इनको जब गलत करते हुए कुछ नजर आएगा तो ये मारपीट तक पे उतारू हो सकते हैं। ऐसा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पंचम स्थान में समझना पड़ेगा, बाकी जगह का बात नहीं है, ये पंचम स्थान का बात है केवल। क्योंकि पंचम स्थान में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल होने से आपकी क्वालिटी जो है, दिमाग की जो क्वालिटी है, आपको समझने की जो क्वालिटी है चीज़ों को, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। जब आदमी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ज्ञान हो जाता है और उस ज्ञान को अगर गुरुदेव की तरफ से दिशा नहीं मिले, उसको ऊर्जा को कंट्रोल नहीं मिले, तब वो फिर फिजिकल में आ जाता है कि आज आपको पता चला कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और आपने मेरे को रोका, उल्टा मैंने आपको बता दिया कि आपको मेरे बीच में आने का ज़रूरत नहीं है, बस लग गए आप पिटाई करने के लिए मेरी। तो वैसा कुछ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर मंगलदेव पंचम स्थान में विराजमान होते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आपको सूर्य की कंडीशन, गुरुदेव की कंडीशन देखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ यही है, पंचम स्थान में सिंह राशि पे मंगल को अगर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखा तो एक तो मघा नक्षत्र में रहने से रखना है और एक आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होने से रखना है। बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं हो ऐसा हो, बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिलने से बहुत अच्छा होता है।
फिर उस ज्ञान को मतलब वो उस सीमा तक लेके जा सकता है कि आपके देश की, आपके गांव की, आपके अधिकार क्षेत्र में जितनी चीज़ें हैं, वो ज्ञान उन सब सीमाओं को क्रॉस करके बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं आप। तो आशा है मित्रों, कोशिश की है मैंने पाठ को समझाने की, और कोशिश उसी भाषा में करता हूँ जो नॉर्मल हम लोग अपने आपस में बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। पाठ से संबंधित कोई बात हो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा मैं 100% आंसर दे रहा हूँ अभी तक। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।